हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताइए कि मतलब मेरी पास वीडियोस में कंटेंट कैसा लगा। अगर आपने नहीं देखी है, एक बारी पास वाली वीडियो चेक कर लो। अगर नहीं देखी है तो एट लीस्ट आप इससे पहले वाली एक वीडियो देख लो, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उससे पहले मैंने 2 वीडियोस में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है प्लेटफॉर्म के बारे में। फिर मैंने लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में मैं नोट्स को कवर करने वाला हूँ। तो नोट्स पास वीडियो में कवर कर दिए मेजरली, अभी ये वीडियो में मैं अभी नोट्स करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लो टाइप्स ऑफ नोट्स। फ्लो टाइप किस टाइप की नोट्स होती हैं। तो पहले कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि फ्लो टाइप्स की नोट किसको बोलते हैं। तो पहले हम इस शीट पे आते हैं। मैं समझाता हूँ कि फ्लो टाइप की नोट क्या होती हैं। तो फ्लो टाइप नोट्स वो नोट्स होती हैं जो हमारे फ्लो को चेंज कर देती हैं। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे पास में डेटा आता है और किसी नोड के अंदर जाता है और वो हो जाता है हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर इस नोड से वो बाहर चला जाता है। फिर वो दूसरी नोड में जाता है, ये कुछ एक्शन करती है ये नोड। तो इसमें हमारा यहाँ पे कुछ एक्शन होता है, जैसे कि किसी को मैसेज भेजना, मेल करना या कुछ अलग टास्क को परफॉर्म करना। और फिर हमारा इससे डेटा बाहर चला जाता है। तो ये हमारी कुछ नोट्स होती हैं जो कि फ्लो को बना के रखती हैं और अपने एक्शन को कंप्लीट करती है ट्रांसफॉर्म में। बट हमारे पास में कुछ ऐसी नोट्स होती हैं जो इस फ्लो को चेंज कर देती हैं। लेट्स से कि हमारे पास में ये डेटा तो यहाँ से आ रहा था, मतलब टाइप ए डेटा इधर से आ रहा था, टाइप बी इधर से आ रहा था। अभी ये 2 फ्लोज हैं। तो अभी एक हमारी एक इस टाइप की भी नोड होती है जो कि ओके, सो लेट्स मी स्क्रॉल इट अ बिट। हमारे पास में कुछ इस टाइप की नोड भी होती है जो इन दोनों से नोड से डेटा लेगी और इनको आपस में मर्ज कर देगी। ये इसके अंदर से इधर से डेटा आएगा और ये इधर से डेटा आएगा और ये बाद में इन दोनों डेटा को मिला के एक डेटा में बना देगी। तो इसको बोलते हैं मर्ज नोड। तो अभी तुम देख पा रहे हो कि ये फ्लो ही चेंज हो गया। मतलब डेटा का फ्लो ऐसे था और ये अभी 2 फ्लोज मिलके एक अलग फ्लो बन गए, तो ये एक फ्लो नोड हो जाती है। तो इस टाइप की नोड्स को हम फ्लो नोड्स बोलते हैं। इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाली हमारी फ्लो नोड्स हो जाती हैं, ठीक है। अभी ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया, इस टाइप की और भी होती हैं जो कि कुछ कंडीशन के बेस पे स्प्लिट कर सकती हैं डेटा को, जैसे इफ एल्स नोड हो गई। और भी बाकी नोड्स हैं। तो हम N8N पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या वो नोड्स होते हैं। तो जैसे कि हम अपनी स्क्रीन पे आते हैं तो ये हमारे पास में कुछ फ्लो नोड्स होती हैं। जैसे कि हमारी मर्ज नोड हो गई, जो मैंने अभी आपको बताया कि इनपुट ए आया, इनपुट बी आया, फिर इसको हमने मर्ज कर दिया दोनों डेटा को और फिर एक ही आउटपुट हमने जनरेट कर दिया। इस मर्ज नोड के अंदर भी हमारे अलग अलग टाइप के मोड्स होते हैं। हमें अपेंड करना है डेटा को, हमें डेटा को कंबाइन करना है, या हम कुछ एसक्यूएल क्वेरी से भी हम कर सकते हैं अगर हमें कुछ अलग काम करना है। या चूज ब्रांच, लाइक हमें उसको थोड़ा अगर हम उसे विदाउट मॉडिफाई, मतलब बिना मॉडिफाई कर रहे हमें उसे भेजना है स्पेसिफिक ब्रांच में, तो वो हम आउटपुट ब्रांच भी बना सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा ब्रांचिंग। तो वही है। तो हमें नंबर ऑफ इनपुट्स देने हैं कि मर्ज नोड है तो हमें कितने नंबर ऑफ उसको मर्ज करना है। बल्कि ये नोड है, ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको ओवरव्यूज दे रहा हूँ कि किस टाइप से चीज़ें काम करती हैं। अगर आप स्टार्ट करना चाहेंगे, आप इस वीडियो बाद में स्टार्ट कर सकते हैं, बट इसके लिए मैं डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं मेजर फ्लो नोड्स को, सभी मेजर फ्लो नोड्स को समझाऊंगा कि काम कैसे करती हैं। तो वही है, देखते हैं, ठीक है। अगर हम 3 इनपुट्स करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे 3 इनपुट्स के ऑप्शन आ जाएंगे।
तो अभी के लिए हम 2 ही रखते हैं और अब हम देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे एक एग्जीक्यूट नोड लगाई है, क्लिक टू एग्जीक्यूट नोड। सो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी आपको नहीं समझ में आएगा कि एग्जीक्यूट नोड क्या होती है, फील्ड नोड क्या होती है और ये शीट वाली नोड क्या है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जाके देख लो, उसमें और भी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली नोड हम जब क्लिक करेंगे तो तब वर्क फ्लो को स्टार्ट करती है, ये हमारी टेस्टिंग में काम आती है। फील्ड नोड हम यहाँ पे क्या करें, एक डमी डेटा दे रहे हैं कि नेम एंड देन फ्रॉम, नेम एंड फ्रॉम, नेम एंड फ्रॉम। सो इस तरीके से हम 4 डेटा पॉइंट्स दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने एक शीट ली है। इस शीट में भी हम इस शीट में से हम डेटा फैच कर रहे हैं जो कि हमारी ये वाली शीट है। जैसे हम देखना चाहें तो ये हमारी ये वाली गूगल शीट है जिस पे हमने कल काम किया था। तो यही है। अभी हम इसको देखते हैं कि टेस्ट शीट, टेस्ट एक्सेस गूगल शीट में से शीट 1 का हम डेटा फैच करेंगे। तो अगर हम इसको रन करेंगे यहाँ से तो लेट्स सी क्या होता है। यहाँ से हमारे पास 4 आइटम आ रहे हैं। लेट मी जस्ट जूम इट अप लिटिल। सो यहाँ पे हमारे पास से 4 आइटम्स आ रहे हैं, यहाँ से 12 डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं और इनको हमने मर्ज कर दिया। तो हमने जैसे देखा था कि हम इस बारी में अपेंड कर रहे हैं तो ये इसी में अपेंड कर देगा कि फर्स्ट हमारे पास में ये 4 आए और शीट के पास से हमारे पास में ये 12 आए। तो इसने हमें अपेंड कर दिया, बस ये 4 ऐड कर दिए और फिर वो 12 ऐड करके भेज दिए। तो ये वाले हमारे पास में 16 आ गए। बट हम और भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में 2 टेबल हैं, 2 डेटा इन्फॉर्मेशन है कि एक पर्सन है अरुण नाम से, अरुण का डेटा आ रहा है, अरुण की एम्प्लॉय आईडी, फ़ोन नंबर एंड इसकी ईमेल आईडी। एक दूसरा डेटा सेट है जिसमें कि अरुण की लिखी है स्कूल, अरुण का कॉलेज का नेम, अरुण की एजुकेशन हिस्ट्री। सो वो चीज़ें तो अब हम उन दोनों को मैच कर सकते हैं बेस ऑन अ की। वो की क्या हो सकती है, एक अरुण की एक आईडी, जो कि आधार कार्ड आईडी ले लो, आधार कार्ड आईडी पे हम अरुण की इन्फॉर्मेशन को मर्ज कर सकते हैं और उसको हम पास कर सकते हैं। तो हमारे पास में 4 आइटम इधर से आएंगे, 4 इधर से आएंगे और हम इसमें दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे, कंबाइन कर देंगे, तो उसको मर्ज कर देंगे। तो इस तरीके से ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपको ये फ्लो नोड्स क्या होती हैं और इसको हम कैसे करते हैं। सिमिलरली हमारे पास में एक ये वाली नोड हो जाती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इसको भी मैं ट्राई करके दिखा देता हूँ क्विकली। जैसे हमारे पास में इधर से 12 आइटम आ रहे हैं, तो अब हम करते हैं कि मतलब इफ़ एल्स है इसमें। अगर हम करते हैं कि लेट्स सी, इसको नहीं ऐड करते, इसको हम डिलीट करते हैं, हम डेटा लेके आते हैं इधर से फील्ड से। ये मैंने ऑलरेडी सेटअप किया था। अभी इसमें हमारे पास में डेटा आ रहा है, ये वाला डेटा आ रहा है इस इफ नोड में। हमने कंडीशन लगा दी यहाँ से उठा के फ्रॉम, ऐसे कि फ्रॉम इज इक्वल्स टू इंडिया। तो अगर ये है तो ये ट्रू हो जाएगा, एल्स ये फॉल्स में आएगी चीज़ें। तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास में 2 चीज़ें आ गई। अभी देखो यहाँ पे पता लग गया नेम अरुण कुमार इंडिया से है, राशि इंडिया से है। फॉल्स ब्रांच में आएंगे तो हमें पता लगेगा अनुपम सिंह यूएस से है और आदित्य यूएस से है। तो ये हमारे पास में ये एक ब्रांच, ये एक इफ नोड हो गई। अभी देखो इसने फ्लो कैसे चेंज किया। यहाँ से एक फ्लो आ रहा था, अभी इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दी चीज़ें। तो इसने फ्लो चेंज कर दिया बेस्ड ऑन सम सर्टेन कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन। ऐसे ही हमारे पास में एक फ़िल्टर होता है कि हमें कुछ फ़िल्टर आउट करना है। लेट्स से हमारे पास में बहुत सारे डेटा पॉइंट है, हमें सिर्फ वही चाहिए जो भाई इंडिया के बंदे हैं, तो हम इसको फ़िल्टर कर लेंगे बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। ऐसे ही हमारे पास में वेट नोड होती है। वेट नोड हमारे पास में अगर हमें कहीं पे वेट लगाना होता है कि 5 सेकेंड का वेट के बाद में चले। एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास में एक मेल आया और हमें उस मेल का रिप्लाई करना है विद ऑटोमेशन। हमने वर्क फ्लो बना लिया। अभी मतलब एक्स पर्सन का मेल आया और हमने वर्क फ्लो तो कुछ ही सेकंड में चल के उसे तभी मेल हो गया, तो वो थोड़ा सा उस बंदे को लगेगा कि ये थोड़ा ऑटोमेशन से हो रहा है, उसको भी थोड़ा ट्रस्ट नहीं होता। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 15 मिनट का ब्रेक लगा सकते हैं। उससे वो मेल भी जेन्युइन लगेगा कि भाई हाँ किसी बंदे ने मेरा मेल रियल में पढ़ के मेल को सेंड किया है। तो वहाँ पे हम एक वेट नोड लगा सकते हैं
और वो 15 मिनट के लिए वेट करेगी और फिर मेल ड्राफ्ट करके फिर मेल सेंड करेगा हमारा सिस्टम। तो वो हमारा वेट नोड काम आएगी वहाँ पे। दूसरा हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मैं जनरली यूज़ करता हूँ वेट नोड, वहीं पे ही करी है मतलब मैंने मेजरली। जब हम वेब स्क्रैपिंग करते हैं तो बहुत बारी क्या होता है, आप किसी पेज पे एक बारी में बहुत सारी रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। अगर भेजोगे तो आपका जो URL मतलब जो आपका IP एड्रेस है और जो आपकी कनेक्ट मतलब जहाँ से मतलब आपकी रिक्वेस्ट आ रही हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो उस चीज़ के लिए हम वेट नोड लगा के हम ब्रेक ले सकते हैं कि फर्स्ट रिक्वेस्ट जाए, फेचिंग रिक्वेस्ट, तो वो 5 मिनट मतलब 2 मिनट 1 मिनट के ब्रेक के बाद में दूसरी रिक्वेस्ट जाए। तो हर रिक्वेस्ट के बीच में हम ब्रेक लगा सकते हैं और वो काम हम करते हैं लूप में। तो हम बैच साइज दे सकते हैं कि भाई हर बारी हमें एक ही रिक्वेस्ट भेजनी है या हमें हर बारी में 5 रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, तो अगर हम 5 रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट गई, यहाँ पे हम लगा देंगे जैसे नोड हम लगा देते हैं FIREC फायर क्रॉल। तो हमारे पास में फायर क्रॉल है। ये नोड हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो इंस्टॉल तो नहीं करते अभी हम। इससे क्रोल वेबसाइट, हम किसी वेबसाइट को क्रोल कर सकते हैं। स्क्रैप का भी होगा, सर्च करते हैं, सर्च भी नहीं करने देंगे ये। मुझे तो नहीं दिख रहा। स्क्रॉल कैंसिल स्क्रैप क्रोल, ये रहा स्क्रैप है URL एंड गेट्स ऑल कंटेंट। तो हम ये वाला लगा के उसको स्क्रैप भी कर सकते हैं, क्रोल भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हमारे पास में ऑप्शन होते हैं जो हम फायर क्रोल से स्क्रोल कर मतलब क्रोल और स्क्रैप कर सकते हैं। तो यही चीज़ है। और उसके बाद में हम एक नोड लगा सकते हैं यहाँ पे, वेट नोड। इसमें हम टाइम दे सकते हैं कि भाई 5 मिनट 5 सेकंड का टाइम, मिनट्स में, आवर्स में, डेज में, जैसे भी हम देना चाहें। तो ये वेट करेगा। और जैसे कि अभी देखते हैं चला सकते हैं क्या, इसको नहीं चला सकते, कोई नहीं। ठीक है, तो मैंने बेसिक बता दिया आपको कि यहाँ पे हम वेट मतलब रिक्वेस्ट इधर से आएगी और लूप में होते हुए जाएगी। ये तब तक लूप चलता रहेगा जब तक हमारी सभी रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती। लेट्स से यहाँ से हमारे पास में 2 रिक्वेस्ट आई हैं और हम इसको भेजते हैं। इसको जैसे हम ये रन करेंगे तो ये वाला देखो आ गई। अभी देखो ये कैसे काम किया। अभी हमारे पास में 2 ही रिक्वेस्ट आई हैं, इसको हम हटाते हैं। ये वाला नहीं लेते, हम लेते हैं ये वाली रिक्वेस्ट क्योंकि इसके पास से बाहर आ रही हैं। इसको अभी हम यहाँ से डिलीट करते हैं ये कनेक्शन को। तो अभी यहाँ से हमारे पास में 12 रिक्वेस्ट आएंगी। अभी देखते हैं कि सो ये अभी भी चल रहा है, इसको रोकते हैं क्योंकि ये वेट नोड पे वेट कर रहा था। क्या कर रखा है मैंने, वेट कितना लगाया हुआ है, 5 मिनट ज़्यादा हो गया। इसको लगा देते हैं हम 10 सेकेंड। 10 सेकेंड इज़ मोर देन इनफ। तो अभी हम देखते हैं और इसमें हम देखते हैं जैसे हमारे पास में 12 डेटा पॉइंट है। हमने बैच बनाया 4 का, तो 50 नॉट 54 जस्ट 4। ठीक है, अभी बैच बनाया तो हम यहाँ से अगर रन करते हैं, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, इसके पास में 12 आइटम्स आए। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ से 12 आइटम्स आए और ये 12 आइटम गए, हर बारी में 4 आइटम भेजेगा। ये 4 आइटम भेजे, इसने रिप्लेस में इसने कुछ नहीं किया नोड ने, ये ऐसे ही मतलब ऐसे ही है फालतू में, नोट्स कुछ नहीं कर दिए। ये 4 आइटम गए, वेट नोड, इसके जगह पे हम फायर कोड लगा सकते हैं जो क्रोलिंग करेगा। 4 आइटम गए, अब ये वेट नोड वेट करेगा और वेट करने के बाद में यहाँ पे रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजेगा। फिर 4 आइटम दोबारा से आएंगे, फिर वेट होगी, फिर ऐसे। अभी देखो आपके 12 आइटम प्रोसेस हो गए, 12 आइटम टोटल, और हमारा 3 बारी ये नोट चली, 3 4 जो 12, तो 4 आइटम 3 बारी में ये प्रोसेस हो गए और यहाँ पे ये 12 आइटम आ गए। अब हम इसको देखेंगे तो वही 12 आइटम्स हैं जो हमारे उधर से आए थे, क्योंकि हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वेट नोड का। तो ये मैं बता रहा था कि हम कैसे फ्लो को चेंज कर सकते हैं। तो ये फ्लो बन गया एक लूप वाला। पहले हमारा एक सिंपल फ्लो था, तो इस तरीके से हम फ्लो को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास में कुछ और नोड्स होती हैं। AI एजेंट तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। अभी एरर ट्रिगर क्या होता है हमारे पास में, इसको ना थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसको
इसको डिलीट कर। अभी मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स भी बता देता हूँ कि आप जब लाइक कंट्रोल विंडोज़ में या कमांड से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको क्लिक करके इसको पकड़ सकते हैं और इसको इधर उधर कर सकते हैं ऐसे। और जब आप विंडोज़ में कंट्रोल और मैक में कमांड प्रेस करेंगे तो आप जूम और स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर टच पैड यूज़ कर रहे हैं तो आप जूम वैसे कर सकते हैं, अदर माउस यूज़ कर रहे हैं तो आपके जो स्क्रॉलर होता है उसको स्क्रॉल करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम पकड़ के ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं इसको। इस वीडियो में हमने सीखा कि फ्लो नोट्स क्या होती हैं, कैसे वर्क करती है और उनको हम फ्लो नोट्स बोलते क्यों हैं। हम अगर आपके कुछ चीज़ समझ में नहीं आई आप कमेंट्स में लिखो कि आपके क्या समझ में नहीं आई। अगर कुछ क्वेश्चन है वो कमेंट्स में लिखो, मैं आपको कमेंट्स में ही सोल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर वो नहीं हो पाएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा उस टॉपिक पे अच्छे से, या मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ और नोट्स जो कि हमारी इम्पोर्टेंट नोट्स होती हैं, और हम डिस्कस करेंगे एआई एजेंट नोट्स के बारे में, जो हम कि भाई एआई को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम अपने वर्कफ्लो में, और हम कैसे एजेंट्स बना सकते हैं एआई एजेंट्स। हम उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं, कीप लर्निंग।